देखिए आज क्वेश्चन है कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होती है कि अगर जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/6 है। ठीक है, ये आपका अंश होता है और ये आपका हर होता है। ठीक है, तो हम जो भिन्न होती हैं हर से अंश की भाग करते हैं। ठीक है, तो जब हम हर से अंश की भाग करते हैं तो भागफल अगर वही अंक रिपीट होता रहता है, बार बार आता रहता है, पुनरावृत्त होती है, तो उसे जो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे हमारा क्वेश्चन था ये 2/6 था। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं 2/6 को, तो 6 से जो अगर हम 2 की डिवाइड करते हैं, वैसे तो अगर ये 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा, ये हो जाएगा आपका। मगर अगर आप 3 से फिर भी अगर आप इसको देखिएगा 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो आप पॉइंट लगाओगे, 0 लग जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 1 से बच जाएगा, दशमलव आपका लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा दोगे, फिर 3 तिया 9। ठीक है, फिर आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव लगा, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 तिया 9 दे। तो देखिएगा आपका जो भागफल जो आ रहा है, ठीक है, वो भागफल जो आ रहा है वो बार बार यही 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जब हम हर से अंश को भाग करते हैं और भागफल हमारी वही संख्या प्राप्त होती रहती है, तो उसे ही भी हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.33। ठीक है, ये मैं अब साफ कर देता हूँ। ठीक है, 3 और ये डैश 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 ऐसे ही आता रहेगा आपको। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और इस पर डैश लगा देते हैं, यानी कि बार लगा देते हैं, तो हम इसे भी इस संख्या को ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसको क्या हर से अंश को भाग करने पे उन्हीं वही संख्याएं बार बार पुनरावृत्त होती रहती है, यानी रिपीट होती रहती है, वही आती रहती है। ठीक है, भागफल में वही आती रहती है, तो उन्हें हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये 8/9, ये आपका अंश है और ये हर है। ठीक है, अगर देखिएगा 9 से हम 8 की डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा 9 से मैं 8 की डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं होगी आप पॉइंट लगा लोगे, दशमलव हो जाएगा, 80 हो गया। ठीक है, तो 9 8 72। ठीक है, अब फिर आप 80 में से जब 72 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका, माइनस करोगे तो आपका 8 बच जाएगा, पॉइंट लगा, फिर 0, फिर 80 हो जाएगा, फिर 9 8 72। ठीक है, 72, फिर आपका 8 बच जाएगा, 10 लगा, फिर ये 9 8 72। ठीक है, 72। देखिएगा तो बार बार ये जो है आपकी जो भागफल आता चला जा रहा है वो 8 8 8 ही आता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं को हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, देखिएगा तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8 8 8। ठीक है, और ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को भी हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, तो इस संख्या व्यक्त कर सकते हैं 0.8 और इस पर हम बार लगा देंगे, यानी कि डैश लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मान ये आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी और करा रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 17/90। ठीक है, देखिएगा ये आंसर है, ये हर है। अब अगर हम 90 की 17 से भाग करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा क्या संख्या प्राप्त होती है हमारी। तो 90 की हम 17 से भाग दे रहे हैं, देखिए कम संख्या है, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितनी बार जाएगा, देखो 90 दूनी 180, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 1 बार जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आपका 90 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें से -170 में से जब 90 माइनस करेंगे, देखिए 0 और 16 में से 17 में से 9 जाएंगे, कितना बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारा दशमलव लगाया हम, 0 बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिएगा 90 की जब इसे भाग करते हैं, यानी कि तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 9 8 72, यानी कि 8 बार चला जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 720 बार। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें से 800 में से फिर हम 720 को माइनस करें, 0 में से 0 जाएगा, 0 बच जाएगा, इधर कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 8, फिर 80 हो गया आपका। ठीक है, अब हम दशमलव लगाए, फिर 0 आ जाएगा,
फिर हम इसे 8 बार डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वही 720 आ जाएगा, ठीक है, और फिर हमारा 80 आ जाएगा। तो देखिएगा अब जो हमारा जो भागफल बार बार कौन सा आ रहा है, 8 8 आता चला जा रहा है, ठीक है। अब हम कितनी बार भी करेंगे तो हमारा ये 8 8 8 8 ही आता चला जाएगा। तो इसलिए इस संख्या को हम कैसे व्यक्त करेंगे, आपका ये हो जाएगा 0.1888, ठीक है, डैश डैश। और हम यहाँ अगर शॉर्ट में व्यक्त करना चाहेंगे तो हम इसे कर देंगे 0.18 और इस पे क्योंकि 8 ही संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्त होती है, इसलिए हम 8 पे ही डैश लगाएंगे, 1 पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसे इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 67/99, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये हर हो गया। अब देखिएगा अब क्योंकि ये एक दूसरे से आपकी विभाजित संख्या होगी नहीं, ठीक है, तो हम अगर 99 से अगर 67 को भाग करते हैं, देखिएगा 99 को 67 से हम भाग करते हैं, क्योंकि कम संख्या है, हम दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जाएगा, अब जो जाएगा हमारा ये 6 बार जाएगा, देखिएगा 6 से जाता है हमारा 6 नम 54 का 4, ठीक है, कैरी 5 है, और 6 नम 54 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 59 हो जाएंगे, ठीक है, यानी 99 छक्का जो होते हैं वो 594 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो इधर कैरी लेंगे 10 में से 4 जाएगा, कितने बच जाएगा हमारा 6 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा कितना रहेगा, यहाँ क्योंकि एक कैरी हमने यहाँ ले लिया 6 हो गया था, इधर से कैरी लेने 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 16 में से जब 9 बच जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा 5 है, 5 में से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दशमलव लगा, फिर हमारा 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो हो गया है ये हो गया 760 हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए जाएगा 7 बार जाएगा आपका, देखिएगा 9 सत्ते 63 का 3 कैरी 6 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 और 6 हो जाएगा 69 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे आप, देखिएगा तो 10 में से 3 जाएंगे, आपका कितने बच जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ आपका 5 रहेगा, इधर कैरी ले लेंगे 15 में से 9 जाएगा आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6 में 6 आपका 0 बच जाएगा, ठीक है। दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ा लेंगे, देखिए फिर वही कंडीशन आ गई आपकी। तो आपके यहाँ कितनी बार गया था 6 बार गया था, तो फिर हमारा ये 6 बार आ जाएगा, 6 बार यानी कि 99 छक्का हमारे 594। अब हम इसमें से माइनस करते हैं तो इधर 10 में से 4 जाएगा, कितने बच जाएगा हमारा 6, ये हमारा कितना रहेगा 6, इधर 16 में से 9 जाएगा, फिर हमारा 7 बच जाएगा, ठीक है। 76 शेष रह गया, ठीक है, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे। अब हमारी ये सेकंड वाली कंडीशन आ गई 760, तो अब कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा, ये 99 सत्ते जो होंगे आपके वो हो जाएंगे 693 आ जाएंगे। अब हम फिर माइनस करेंगे, देखिएगा तो 10 में से 3 जाएंगे, हमारे कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे, यहाँ 5 बच गया था 15 में से 9 बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। फिर यही वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हम जब 99 की 67 से भाग करते चले जाते हैं तो हमारी यही संख्या जो है रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो यही संख्या क्या है, पुनरावृत्त दशमलव संख्या है, देखिएगा। तो इसे अगर हम व्यक्त करेंगे तो 0.67667, क्योंकि यही हमारा आता रहेगा, ठीक है, यही आता रहेगा, ठीक है। तो इस संख्या को हम जो व्यक्त करेंगे वो कैसे करेंगे 67 यानी 0.67 और इस पर ही डैश लगा देंगे, ठीक है। इस डैश का मतलब यानी बार का मतलब होता है कि ये संख्या भागफल में बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्त हो रही है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने कहते हैं, ठीक है। ये और कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इनका मान कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।